ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता हैं, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं। यही बात मैं कई जगह मेला में और कई जगह जाता हूँ तो देखता हूँ, यही बात मुझे पीड़ा लगी कि कोई कहता है कर्मा माता का मंदिर बनाएंगे, कोई कहते हैं कबीरदास जी का मंदिर बनाएंगे, कोई कहते हैं हम सहज बाबू का मंदिर बनाएंगे, कोई कहते हैं बाबा घासीदास का बनाएंगे, कोई कहते हैं कि हम इनका बनाएंगे। हमने कहा सबका एक साथ बनाओ ना। भगवान राम ने तो सबको गले लगाया, सबरी के जूठे भेद खाए, केवट से पांव धुलाए, जटायु को उद्धार किया, राक्षस विभीषण को मित्र बनाया। भगवान राम ने कहाँ जाति पाति माना है, कहाँ छुआछूत माना है। और हम जय श्री राम कहने वाले आपस में भेद लेके चलते हैं, मन में कपट लेके चलते हैं। और जो लोग कहते हैं ना धर्म घट रहा है, धर्म घट नहीं रहा है, धर्म बढ़ रहा है। घटना और घटना में अंतर होता है। हम बढ़ते जा रहे हैं। एक पहलवान था, उसकी शादी हुई, पहलवान की शादी हुई, दंड बैठक लगाना छूट गया, घर परिवार के चक्कर में गृहस्थी में भूल गया। एक दिन घूमते घूमते खेत में गया, यार ये तो वही आम का पेड़ है कि माई के झट्टा दादी झुका दिया करते थे। पहलवान दादी
डाली में जाके लटक गया, लेकिन डाली वैसे के वैसे रही, छुट्टी नहीं। तो पहलवान बड़ा उदास होकर घर में आया और सिर झुका के बैठ गया। उसकी पत्नी ने अपने पहलवान को उदास देखा। पत्नी बड़ी समझदार थी, उसने कहा पहलवान जी क्या हुआ, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। पहलवान ने कहा बोलियो मत, बोलियो मत, तेरे कारण मेरा हाल हुआ है। अरे शादी के पहले माई के छठा डाल छुका दिया करता था, आज डाल ऊपर रह गई, मैं तगा रह गया, मेरी ताकत खत्म हो गई। पत्नी ने कहा पहलवान जी जरा हमको भी तो दिखाओ कौन सी डाल छुका देते थे। आगे आगे पहलवान, पीछे पीछे पत्नी दो हट्टे कट्टे अपने बेटे को लेकर चल पड़ी। कहा आप लटको पहले। पहलवान डाल पे लटका तो पत्नी ने अपने बच्चों को कहा क्या देख रहे हो, अपने बाप की मदद करो। अब पहलवान के साथ उसके दो बेटे जब लटके तो डाल टूट के जमीन में गिर गई। पत्नी ने कहा बुद्धू राम तेरी ताकत घटी नहीं थी, ये दो बेटों में बट गई थी, इन तीनों को जोड़ दिया तो ताकत बन गई है। ऐसे हम बटे नहीं है, हम घटे नहीं है, बटे हुए हैं। हमने परिचय बना दिया, मैं सिंधी हूं, मैं सतनामी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बंजा हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं भीम हूं। वास्तव में देखा जाए तो हम सब मिलकर के हिंदू हैं, एक है। यदि एक कहते तो आज हमारी गाय नहीं कटती, एक कहते तो बाबरी का वो जो बाबर का ढांचा था ना बनता। राम मंदिर तो बन गया, लेकिन आज भी हमारा मन मंदिर कलुषता से भरा हुआ है। वो मन मंदिर को पवित्र करने के लिए क्या करना, एकजुट होना, एक समरसता का नारा लेना, एक सहकार की भावना बनाना, मिल के काम करना। मां कौशल्या धाम का निर्माण जो हो रहा है वो निर्माण मैं नहीं कर रहा हूं, 20 साल से ये धाम बना मैं नहीं कर रहा हूं। आप जैसे 7,000 माताओं ने इसमें नाम दिया। अभी तक 35,000 परिवार जिन्होंने मां कौशल्या धाम में सदस्यता लिया है। सदस्यता लेने का मतलब जैसा कि अभी आपको बताया गया, ये हमारी जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम लगाओ, वैसे हम भी कह रहे हैं एक संकल्प मां के नाम करो, अपने मां के नाम करो। क्योंकि मैं नहीं मानता कि मां कौशल्या राम की मां है, वो हमारी भी मां है, वो आपकी भी मां है, वो हर सनातनी हिंदू की मां है। यदि आप सोचोगे तो मां कौशल्या है तभी राम है, और राम है तभी हिंदुत्व है। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, भगवान राम के लाखों मंदिर बन गए, लेकिन 17 लाख वर्षों में आज तक कभी कहीं कौशल्या जी का धाम नहीं बना, तीर्थ नहीं बना। इसीलिए ये अभिनव प्रयास चल रहा है। हजारों लोग इसमें सदस्यता ले रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जिनको लगता है कि अंगद हनुमान नहीं तो कम से कम गिलहरी बन करके हम इस राम सेतु में लग जाए, वो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। करने वाले 1 लाख भी कर रहे हैं, 50 लाख भी कर रहे हैं, 11,000 कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें चलो हम 2 महीने का लगा देंगे, 2100 रुपए का संकल्प कर रहे हैं। और ऐसे छोटे बड़े संकल्प करके आज वो 25 करोड़ का काम हो भी चुका है। और आने वाले नवंबर 2026 में मां कौशल्या गोद में राम लला को लेकर विराजित होने वाली है। अयोध्या में तो केवल राम लला है। आप देख रहे हो ना, 15 साल से दिखाई दे रहे हैं। मैं भी गया था रामलला का दर्शन करने, एक बूढ़े बाबा मिले, मैंने कहा राम लल्ला दुनिया में हल्ला। हम देखने आए तो जवान है, 15 साल के धनुष बाल ने खड़े, कहाँ लल्ला दिखाई दे रहे। अरे लल्ला है तो गोदी में होना चाहिए। लल्ला तो दूध की कटोरी, किसको कहते हैं लल्ला? छोटे बच्चे जो घुटना टेके ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। मैंने ऐसे ही कहा तो बाबा जी बड़े मजाकिया थे। उन्होंने भी कहा बाबा जी बैठना तो राम लल्ला ही को था, लेकिन कोर्ट कचहरी लंबा चल गया, राम जी जवान हो गए। 500 साल की लड़ाई के बाद अयोध्या में राम लला विराजित हुए हैं, और राम लला के विराज से ही सारा विश्व हिंदुत्व का डंका मानने लग गया। आज विधर्मियों की जुबान बंद हो गई है। आज कोई विधर्मी की जुबान चलती नहीं है, और चलती है तो वो जुबान काट दी जाती है। ये हिंदुत्व का ज्वार विश्व के अंदर राम लला के आने से हुआ। कल्पना करो कि राम लला तो अकेले आए तो ये हुआ। अब जो जयपुर में मूर्ति बन रही है, सत्यनारायण पांडे जी जो जिन्होंने राम लला को बनाया, वो इस मूर्ति को बना रहे हैं। विश्व की पहली कौशल्या की मूर्ति। जब मैं मूर्ति बनवाने जयपुर गया और मैंने कहा 7 फीट की सिंहासन में बैठी गोद में बच्चे राम को लेके, बालक राम को लेके मां कौशल्या बनाना है, तो मूर्ति बनाने वाले मुझे कहे बाबा जी आज तक हमने लाखों मूर्ति बनाई है, जयपुर से एक दिन में करोड़ों
करोड़ों एक जगह लाखों मूर्ति जाती है। हमने हर भगवान की मूर्ति बनाई, लेकिन माँ कौशल्या की जो आप मूर्ति बनवा रहे हो ना, ये विश्व की पहली मूर्ति है जो छत्तीसगढ़ में स्थापित होगी। आज तक कभी नहीं बना कौशल्या की मूर्ति। मेरी छत्तीसगढ़ की बेटी राजरानी कौशल्या आज भी सिंहासन में बैठने को तरसती है, और हम छत्तीसगढ़िया यूपी से, बिहार से, एमपी से आने वालों को करोड़ों रुपया दे के भेज रहे हैं। वो जाके वहां तीर्थ धाम बना रहे हैं, हमको नहीं पता कहाँ बना रहे हैं, और हमको मांगते हैं, सब आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही मांगने आते हैं, जिसके पास होगा वही तो आएंगे, हमारे पास है। यह तो शेख शेरा के लिए एक सूखा धान निकल जाते हैं, और कोनो प्रदेश में जा तो शेख शेरा कहीं देख के काय गए। ये दान की धरती है, हमने सबको दिया है, लेकिन अपने ही मातृभूमि के लिए आज नहीं किया तो फिर आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। इसलिए एक निर्माण, एक संकल्प मां कौशल्या के नाम। मैं इस सभा के अंत में अपील करूंगा, मैं अभी लगातार कार्यक्रम में हूं, थोड़ा सा बोलने में भी तकलीफ हो रही है, और अभी चौथी सभा 2 दिन में है, तो बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं लूंगा। वैसे भी संध्या काल हो गया है, भविष्य में कभी समय मिले तो यहाँ राम कथा, गो कथा का आयोजन कीजिए। मेरे पास तो समय कम होता है, एक ही दिन के लिए आऊंगा, लेकिन 3-4 घंटे भी मन भर आपको सुनाऊंगा। जब भी बंदही वाले बुलाएंगे, ये मैं वचन देके जाता हूँ, मैं जरूर आऊंगा आपके दरबार। लेकिन आज संदेश का मंच है, संकल्प का मंच है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।